गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक क्लियर किया था और अभी आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके 3 स्टेप होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप होंगे। उसके नाम है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के उसके भी 2 सब पार्ट हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफ़र। उसके बाद में आता है फर्टिलाइजेशन, फिर लास्ट में एट लास्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट दैट वुड बी अकर्स। उसके 2 सब पार्ट होते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ये तो थे इसके बेसिक पॉइंट्स। आफ्टर दैट हम जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात करी थी लाइफ स्पान वाली, कि लाइफ स्पान क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पैदा होने से लेके मरने तक उसकी जो नेचुरल डेथ होती है उसका जो ड्यूरेशन होता है उसे लाइफ स्पान कहते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में ऐसे 3 फेजेस आते हैं, 3 स्टेज आती हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव 3 फेजेस, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर तो कुछ और लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि जुवेनाइल फेज और मैच्योरिटी फेज बात एक ही है, इसके 2 अलग अलग नाम हैं। उसके साथ में जो वेजिटेटिव फेज़ है ये प्लांट के केस में यूज़ किया जाता है, और ये रिप्रोडक्टिव स्टेज से जस्ट पहले की फेज़ होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है कि वो अपने जैसा एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके, तो उससे पहले उसे प्रिपरेशन करनी होती है, जिससे हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज़ और वेजिटेटिव फेज़ और मैच्योरिटी फेज़। एंड आफ्टर दैट अ मैच्योरिटी अकर्स, एनी ऑर्गेनिज्म कैन एंटर इन अ रिप्रोडक्टिव फेज़ और नेक्स्ट लेवल फेज़। क्लियर। एंड उसके बाद फिर क्या आता है, सेनेसेंट फेज़ आता है। सेनेसेंट फेज़ एक तरह से ओल्ड एज स्टेज होती है। इसके बाद में बस सीधा फिर ऑर्गेनिज्म का डेथ ही होना होता है, उसके बाद अब और कोई फेज़ बचती नहीं है। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट्स। ऑर्गेनिज्म आपने देखे होंगे अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट के केस में बात करें तो ये इनका अलग अलग, जैसे इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसके हिसाब से इनकी टाइमिंग होती है। जैसे एनुअल, वो खाली 1 साल में ही पैदा होके, यानी कि जुवेनाइल फेज से लेके रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज तीनों ही उनकी 1 साल की ड्यूरेशन की होती है। उनका लाइफ स्पान 1 साल का होता है। बाइनियल में 2 साल का होता है और पेरिनियल में 2 से ज़्यादा का होगा। क्लियर बात है। तो बहुत सारे प्लांट्स में ऐसे अनयूजुअल चीज़ें, केसेस देखने में आते हैं, जैसे कि आपका ये जो बम्बू है, यानी कि बांस जैसे बोलते हैं, वो 50 से 100 साल में बस खाली एक बार ही फ्लावरिंग प्रोसेस करते हैं। यानी कि आप ये देखिए कि उनकी जो मैक्सिमम फेज़ होती है वो वेजिटेटिव फेज़ इनमें रहने के बाद बस खाली एक बार फ्लावरिंग करेंगे और उसके बाद वो डेड। ठीक है। तो फिर नीचे अब हम आते हैं कि नीचे की तरफ फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही इसमें कुछ सब पॉइंट्स हैं। मेन चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप इसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप इसे नोट्स बनाते रहें, बिकॉज खाली लिखवाना ही मेन मोटिव नहीं होना चाहिए ना, मेन चीज़ें समझ में आ जाए, और जब चीज़ समझ में आ जाएगी तो आसानी रहेगी। फिर सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूस ब्रीडर्स। ऑर्गेनिज्म भी आपने देखे होंगे, जैसे हम एनिमल के केस में देखें तो 2 तरह के होते हैं। एक सीजनल वो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डॉग्स, कैट्स वगैरह, ये एक अपने एक स्पेसिफिक टाइम में ही रिप्रोडक्टिव स्टेज को और अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ को शो करते हैं। ठीक है। और कुछ होते हैं कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स, जैसे कि जो ह्यूमन बीइंग है और मैमल्स हैं, ये होल थ्रू आउट ईयर पूरे साल ये कैपेबल हैं ब्रीड करने में और बेबी प्रोड्यूस करने में। ठीक है। अब आता है नॉन प्राइमेट एनिमल्स और प्राइमेट एनिमल्स। इनमें 2 तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। मैं ऊपर करता हूँ इसको, नॉन प्राइमेट एनिमल्स और प्राइमेट एनिमल्स। नॉन प्राइमेट एनिमल्स वो होते हैं, ये इनके सेरेब्रम लेवल के बेस पर इनको डिवाइड किया, कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे काउज, शीप, डॉग्स, ये ईस्ट्रस साइकिल शो करते हैं। और प्राइमेट एनिमल्स जैसे मंकीज़, एप्स, ह्यूमंस वगैरह, ये क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करते हैं। अब मैं यहाँ पर ये ईस्ट्रस साइकिल क्या होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसको मैं अच्छे से अभी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ईस्ट्रस साइकिल क्या होता है कि कुछ जो नॉन प्राइमेट एनिमल्स होते हैं उनमें एक टाइम, जो उनका रिप्रोडक्टिव लाइफ का जो उनका टाइमिंग है, उस टाइम पर एक हार्मोन लेवल होता है ईस्ट्रोजन, उसका लेवल इतना पीक पर पहुंच जाता है, जैसे हम लोकल लैंग्वेज या फिर विलेज लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि जैसे कि वो गर्म हो गए हैं, या फिर दे आर एबल टू
कॉपुलेट, ठीक है, और वो बेबी प्रोड्यूस करने के लिए उस टाइम पर प्रिपेयर्ड है। तो उस टाइम पे उनकी जो ओवरीज होती हैं उनमें साइक्लिकल चेंजेस होती हैं और हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। प्राइमेट एनिमल में क्या होता है कि उनमें इस तरह का केस ना हो कि इनमें उल्टा होता है, इनमें भी ओवरी में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन ये उसी ड्यूरेशन में नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनमें क्या होता है कि जैसे कि अगर हम ह्यूमंस के केस की बात करें तो 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा कि जैसे कि 5 डेज़ प्रोलिफरेटिव फेज़ और ये फिर सीक्रेटिव फेज़ और इस तरह से जो फेजेज़ आते हैं, अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उससे जो रिप्रोडक्टिव ह्यूमंस वाले में जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि इसमें एग रिलीज़ होता है ओवरी से, और उस टाइम पर जब एग रिलीज़ होता है कि तो यूटेरस की जो इनर वॉल होती है, एंडोमेट्रियम लेयर, वो ब्रेक डाउन होती है, और ब्रेक डाउन होके फिर वो ब्लड के साथ में क्लॉट के फॉर्म में बाहर आते हैं, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब आते हैं जो हमने ऊपर अभी ये 3 फेजेस पढ़े थे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कि जो हर ऑर्गेनिज्म के उसमें लाइफ में आते हैं। तो अब उसी में हम ये नीचे पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मैंने पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र होता है। तो गैमेटोजेनेसिस का बेसिक मीनिंग क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया? यहाँ पर मैं शॉर्ट में इसलिए लिखता हूँ ताकि आप चीज़ों को मैं लिख के इसमें टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो शॉर्ट में आपको अच्छे से समराइज़ करके समझा सकूँ। ये 2 तरह के बन सकते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब उनके बेस पर क्या होता है कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग बॉडी में बनते हैं या सेम में बनते हैं। अगर सेम में बनेंगे तो क्या केस होगा और अलग अलग बनेंगे तो क्या केस होगा। अब होमोगैमेट, जिसको हम आइसोगैमेट भी बोल सकते हैं। होमो क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, सिमिलर टाइप में, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। हेट्रोगैमेट, ये नाम से पता चल रहा है ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं मॉर्फोलॉजिकली। दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जिसको कि हम जो हायर ऑर्गेनिज्म है या फिर हम उसमें देखें तो प्लांट के केस में और इसमें अगर ह्यूमन के केस में देखें तो स्पर्म और ओवा बोले जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्लांट के केस में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जो थे उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें जो पोलन ग्रेन्स और ओवा और एक्सेल जो जनरेट होते थे वो यही हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें आता है जैसे अगर हम एल्गी वाले केस में देखें लोअर ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखेंगे तो होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक वाली केस आता है। होमोथैलिक का क्या मतलब होता है? हम थैलिक से मतलब ये समझ सकते हैं जैसे कि जो थैलस लाइक बॉडी होती है ना, थैलस लाइक बॉडी में क्या होगा कि उसमें रूट स्टेम लीफ में आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, और होमो का मतलब सेम ही होता है। तो जब सेम टाइप के होंगे तो उसमें आप ये कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे कि कौन सी मेल बॉडी और कौन सी फीमेल बॉडी है। तो इसलिए हम उसमें, और वो अगर एक ही बॉडी में हों, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों, तो हम उसे मोनोसियस भी बोलते हैं। मोनोसियस का मतलब होता है एक ही घर में दोनों रह रहे हैं। मोनो मतलब एक, इसियस मतलब घर, हाउस, ठीक है। इसको हम बाइसेक्सुअल कंडीशन भी बोल सकते हैं। बाइसेक्सुअल क्यों नहीं होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट आता है हर्मेफ्रोडाइट। इसको हम हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन भी बोलते हैं क्योंकि बाइसेक्सुअल को 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, हर्मेफ्रोडाइट भी बोला जाता है। फिर आता है हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक क्या होता है? हेट्रोथैलिक में डायोसियस और यूनिसेक्सुअल कंडीशन आती है। हेट्रोथैलिक का मतलब क्या होगा? उसमें आप मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों को आप कैटेगराइज अलग अलग कर सकते हैं कि कौन सी मेल बॉडी और कौन सी फीमेल बॉडी है। ये डायोसियस यानी कि अलग अलग दो घर, यानी कि दो घर होंगे, और ये यूनिसेक्सुअलिटी को शो करते हैं। ये यूनिसेक्सुअलिटी को शो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। मेल बॉडी में खाली मेल गैमेट ही फॉर्म होंगे और फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट ही फॉर्म होंगे। अब बात आती है कि गैमेट क्या होते हैं। गैमेट एक यूनिसेलुलर, गैमेट एक क्या होता है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जो कि मियोसाइट यानी कि जो मियोटिक मदर सेल में मियोसिस के बाद बनते हैं। और बात अगर केस आती है कि अगर कोई डिप्लॉइड बॉडी है तो उसमें मियोसिस प्रोसेस होगा और हैप्लॉइड गैमेट बनेगा, लेकिन अगर कोई हैप्लॉइड ही बॉडी है तो उसमें गैमेट कैसे बनेगा?
तो उसने माइटोसिस को यूज़ करके वो लोग हैप्लॉइड गैमेट को फॉर्म करते हैं। लेकिन कुल मिला के जो एट लास्ट बात है वो ये है कि जो गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही होते हैं। अब हैप्लॉइड क्या होते हैं, हैप्लॉइड को एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि हैप्लॉइड का मतलब होता है कि उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी कि वो एन नेचर को शो करेंगे। डिप्लॉइड बॉडी, अब डिप्लॉइड बॉडी मैंने इसलिए यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है ताकि आपको याद आ जाए, इसमें 2n स्ट्रक्चर शो होता है। और ये खाली यहीं तक ही नहीं रुकते ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लॉइड भी होते हैं, क्वाड्रुप्लॉइड भी होते हैं, हेक्साप्लॉइड भी, ऑक्टाप्लॉइड भी, इतने अलग अलग तरह के केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। मैं अब नेक्स्ट है आपका गैमीट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस को मैंने अच्छे से समझा दिया होगा जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है। अब आता है गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट ट्रांसफ़र की बारी इसलिए आती है क्योंकि जो मेल बॉडी है और फीमेल बॉडी है, इसमें अगर गैमीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो जो हम सबसे पहला वाला केस देख रहे थे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है सिनगैमी, यानी कि फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो फिर नया ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस होगा। इसीलिए हम ये देखते हैं गैमीट ट्रांसफ़र। तो गैमीट ट्रांसफ़र कैसे होगा कि उसमें अगर लोअर ऑर्गेनिज्म की बात देखें आप तो एल्गी, फंगाई और कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनमें वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर क्यों नहीं ज़रूरत होगी, मेल बॉडी अगर मान लीजिए अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, वो डायोसियस कंडीशन में है, तो उसमें पानी की हेल्प से, क्योंकि ये नीचे ही पानी में रहते हैं ना अधिकतर, तो पानी की हेल्प से मेल गैमेट जाएगा और फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करके जाइगोट फॉर्म करेगा। जाइगोट का जो स्ट्रक्चर होता है जाइगोट, और जाइगोट का जो प्लॉइडी होती है वो 2n होता है, यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम उसमें होंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं इन सीड प्लांट्स, तो सीड प्लांट यानी कि जो सीड प्रोड्यूस कर सकें उनमें पॉलिनेशन के थ्रू होता है। और पॉलिनेशन हम 10th क्लास में ही पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि खुद से ही, जैसे कि जो मेल पार्ट है, मेल प्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें जैसे एंड्रोसियम जैसे बोला जाता है, स्टेमन से पॉलन ग्रेन बनेंगे, स्टेमन से पॉलन ग्रेन बनेंगे और फिर वहीं वो स्टिग्मा पर, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पर लैंड करेंगे और उसे हम पॉलिनेशन बोल देते हैं। पॉलिनेशन आप जानते हो ना, द लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है। इसमें हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्रॉस ही है, सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद जब पॉलिनेशन होगा, यानी कि जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट पर पहुंच गया है, तो वो वहाँ पर जाकर फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट फिर माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू नए ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ तक आज की क्लास ये दी एंड होती है। और जो नेक्स्ट है टॉपिक हमारा रह जाएगा, उसमें हम जो देखते हैं कौन से हम फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, हम उससे नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।